नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला आप लोगों के लिए। तो जिस बच्चे को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर दीजिएगा और अपन पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर कीजिएगा। देखिएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, अपने को मैच करना है एम्ब्रियो को, फीटस को, नियोनेट को, इन्फेंट को। ऑप्शन ए दे रखा है पी वाले में बर्थ टू 1 ईयर, बी है 3rd वीक टू आफ्टर कंसेप्शन टू 8 वीक्स, 9 वीक टू आफ्टर कंसेप्शन टू बर्थ, बर्थ टू 25 डेज। सिंपल सा है, अगर आपने पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ा होगा तो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होगी। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला क्वेश्चन पीडियाट्रिक से बन सकता है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। सर पीडियाट्रिक के फादर कौन है, तो सभी को पता होगा, इब्राहिम जैकोबी। इब्राहिम जैकोबी इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए मॉडर्न फादर ऑफ द पीडियाट्रिक, मॉडर्न फादर कौन है पीडियाट्रिक के, नील्स वॉन बेस्ट रोसेनस्टीन। याद रखना, नील्स वॉन बेस्ट रोसेनस्टीन मॉडर्न फादर है पीडियाट्रिक के। नेक्स्ट वन, इंडियन पीडियाट्रिक के फादर की बात करके चलें तो आंसर दे के आना है, जॉर्ज कोहिलो इज द फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, पहले इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन थे, तो आंसर दे के आना कश्यप्पा। कौन थे बेटा, कश्यप्पा। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करके चले, इंपॉर्टेंट बात है कि सर जैसे कि अपनी इंट्रा यूट्राइन एज होती है, कौन सी एज होती है, इंट्रा यूट्राइन एज, या मैं बात करके चलूँ पीडियाट्रिक जो एज होती है, पीडियाट्रिक एज को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो इंट्रा यूट्राइन एज में बांटा जाता है और एक बांटा जाता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एज। सर इंट्रा यूट्राइन एज तो क्या होती है, वहां से स्टार्ट होती है जब कंसेप्शन होता है, और कब तक रहती है, जब तक बच्चा बाहर डिलीवर नहीं होता, मदर के गर्भ के अंदर रहता है, उसे अपन बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन एज। और बच्चे का जन्म होने के बाद स्टार्ट हो जाती है एक्स्ट्रा यूट्राइन एज। इंट्रा यूट्राइन एज के अंदर बात करके चले, मैंने बोला फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स। सर अगर अपन बात करके चलें, जिस दिन कंसेप्शन हुआ, जिस रात बादल खड़के थे, उस रात से लेकर 2 सप्ताह का जो प्रोडक्ट होगा उसे अपन बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या बोलेंगे सर, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड अपन बोल के चलते हैं। इसी को बोल सकते हैं जाइगोट। क्या बोल सकते हैं, जाइगोट, या इसी को बोल देते हैं ओवम। 3 वर्ड बने, प्री एम्ब्रियोनिक बोल देते हैं, जाइगोट बोल देते हैं, एम्ब्रियो भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट बात, 2 सप्ताह से लेकर सर 2 वीक से लेकर 8 वीक का जो प्रोडक्ट होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। एक बात माइंड के अंदर बिठा लेना, तो 2 वीक से लेकर 8 वीक का जो समय होगा, इसी दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। जितने भी ऑर्गन होते हैं सभी का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात आती है 8 वीक टू 40 वीक। 8 वीक टू 40 वीक, 8 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, कंसेप्शनल प्रोडक्ट होगा, उसे अपन फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में देखा गया है कि सर 37 से लेकर 42 सप्ताह के बीच में नॉर्मल डिलीवरी अक्कर हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं ट्रम डिलीवरी। अगर आप डेज के अंदर बात करके चलें तो 259 से लेकर बेटा 294 डेज के बीच में अगर कोई डिलीवरी अक्कर होती है तो उसे बोलते हैं ट्रम डिलीवरी। अगर यही डिलीवरी 37 सप्ताह या 259 डेज से पहले हो जाए तो इसे बोलेंगे प्रीटर्म डिलीवरी। अगर कोई डिलीवरी 42 वीक्स के बाद में या 294 डेज के बाद में होती है तो इसे बोलते हैं पोस्टर्म डिलीवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब देखिएगा, बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी होने के बाद कौन सी एज आती है, एक्स्ट्रा यूट्राइन एज के अंदर काउंट किया जाता है। और एक्स्ट्रा यूट्राइन एज के अंदर अगर अपन बात करके चले, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, जन्म से लेकर जब बच्चा यूट्रस बाहर आया है, सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया है, फोटोकॉपी लॉन्च हुई है, उस दिन से लेकर 28 डे का जो बच्चा होगा उसे अपन नियोनेट बोलते हैं, या उसे ही न्यूबॉर्न बेबी भी बोल के चल सकते हैं। नियोनेट या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है डेथ का, हमेशा याद रखना, लो बर्थ वेट बेबी, या अपन बोल सकते हैं प्री टर्म बेबी। नेक्स्ट वन बात आती है, सर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट बोलेंगे फ्रॉम बर्थ टू 7 डेज, बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर 7 दिन तक का जो बच्चा बेबी होगा उसे अपन अर्ली नियोनेट बोलेंगे, और 7 to 28 डेज अपन बोल के चलते हैं लेट नियोनेट। नेक्स्ट वन बात आती है, सर 28 डेज से लेकर 1 ईयर, 28 डेज से लेकर 1 ईयर का जो बेबी होगा उसे अपन बोल के चलते हैं इन्फेंट। और इन्फेंट, नेक्स्ट वन बात आती है 1 to 3 ईयर को अपन बोलते हैं
टोडलर। सर टोडलर के बाद अपन आती है, टोडलर जो एज होती है मोस्ट रिस्की एज होती है, इस एज के दौरान इंजरी वगैरह देखने को मिल सकती है। 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर को बोलते हैं प्री स्कूल एज, और इसी स्कूल के दौरान प्री स्कूल एज को बोलते हैं जब बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर जाता है। सर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, आंगनवाड़ी वर्कर 4 आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर एक मुख्य सेविका होती है और 25 आंगनवाड़ी वर्कर है, या मैं बोलूँ सर इनके ऊपर एक सुपरवाइजर, मेन हेड कौन होता है, सुपरवाइजर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करके चलें, समझाने की मैं कोशिश करूं सर, 6 to 12 ईयर, 6 से 12 साल का जो होगा उसे अपन स्कूल एज के नाम से जानते हैं। सर 12 to 18 ईयर को एडोलेसेंट के नाम से जानेंगे। एडोलेसेंट को भी दो भागों में बांटा गया है, अर्ली एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। अर्ली एडोलेसेंट होगा बेटा सर 12 to 14 ईयर, और लेट होगा 15 to 18 ईयर को लेट एडोलेसेंट के नाम से जानते हैं। एक बात आपने बार बार सुनी होगी और एग्जाम के अंदर भी पूछी गई है, एक होता है टीनेजर एज। कौन सी एज होती है, टीनेजर एज। और टीनेजर एज के अंदर अपन काउंट करते हैं जिसके भी लास्ट में टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सर 13 से लेकर 19 ईयर की एज के जो ग्रुप होगा उसे अपन बोलते हैं टीनेजर। अब क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन क्या है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री के अंदर पीडियाट्रिक के अंदर केवल और केवल 16 ईयर तक की एज के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है, और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि विकसित देश हमारा इंडिया है, इंडिया वगैरह के अंदर 18 ईयर तक क्या प्रोवाइड की जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है। अब क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला एम्ब्रियो को अपने को मैच करना है, और एम्ब्रियो अपन बात करके चले, अभी बात की थी 2 सप्ताह के बाद से लेकर 8 वीक का जो होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। सर ए में क्या है, क्यू। पहले चारों ऑप्शन के अंदर देखते हैं, क्यू क्यू सब में दे रखा है। नेक्स्ट में बात करते हैं फीटस, और फीटस मैंने बोला था 8 सप्ताह के बाद से लेकर कंसेप्शन अगर बोले बर्थ तक या 40 सप्ताह तक होता है आर। अब आर देखते हैं किस किस ऑप्शन के अंदर है आर। एक तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है बेटा, और एक सी ऑप्शन के अंदर है, ए और सी के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं नियोनेट। नियोनेट मैंने बोला था जन्म हो गया है, जन्म से लेकर 25 या इसमें 25 माना है, 28 दिन का जो होगा उसे अपन नियोनेट बोलते हैं। तो सर एस देखते हैं, एक्स इसमें है, एस है बेटा सी ऑप्शन में, और बचा लास्ट इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, 28 दिन से लेकर 1 साल या बर्थ से लेकर 1 साल का होगा उसे इन्फेंट बोलते हैं। और पी किस में है, सी में। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है उसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर कीजिएगा। आपको प्रत्येक दिन एक ऐसा क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।